Dear learner, today's topic is function by mathematical view. First of all, we should know what is a function or mapping. Okay, a function or mapping f from a set A to another set B is a method which associates every element of set A to unique element of set B. ठीक है, मतलब फंक्शन f है जो क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से रिलेट करता है और एसोसिएट करता है. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है कैपिटल ए एक सेट, दूसरा सेट है कैपिटल बी, और सेट ए का एलिमेंट है x1 और x2 और सेट बी का एलिमेंट है y2 एंड y2. f जो फंक्शन है उसने x1 एलिमेंट को रिलेट किया है y1 एलिमेंट से, b का, वो एक यूनिक एलिमेंट है. ठीक है, कुछ इस तरह से y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1. ठीक है, इस फंक्शन ने इस एलिमेंट को इससे रिलेट किया है, वैसे ही इस एलिमेंट को फंक्शन ने इससे रिलेट किया है. ठीक है, y2 से. ठीक है, और इसे हम लिखेंगे y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है वो a में बिलोंग करता है. देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट y, ये y होगा, y बिलोंग्स टू b, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है वो है y. ठीक है, b वाले के जो एलिमेंट है रिटन एज y इज इक्वल टू इज एफ एक्स. ठीक है, ये है फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स. हियर x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y एंड y इज द इमेज ऑफ x, मतलब ये वाला जो x है वो है y2 का प्री इमेज और ये वाला जो y2 है वो है x2 का इमेज. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ फंक्शन रिप्रेजेंटेड. ठीक है, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगर ये सेट है, ये बी सेट है. ठीक है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये फंक्शन होगा. ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. नेक्स्ट है f फ्रॉम a टू b विल बी ए फंक्शन, मतलब इफ, मतलब ये चीज़ कब फंक्शन होगा. ठीक है, तो ये चीज़ को फंक्शन होने के लिए उसको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा. ठीक है, ये वाला दो कंडीशन. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, अदरवाइज दैट विल नॉट बी ए फंक्शन. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं. फर्स्ट है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी. सपोज ये एक सेट है, दूसरा एक सेट है, ये ए है, यह बी है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव एन इमेज इन बी, मतलब इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट को बी पे इमेज होना ही है. ठीक है, मस्ट बी होना है. ठीक है, और सेकंड है एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव ओनली वन इमेज, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है बी पे. ठीक है, तब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ फंक्शन है. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख के उससे समझते हैं. एग्जांपल 1. ठीक है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. चेक वेदर फंक्शन और नॉट. ठीक है, मतलब हमें बोला गया है कि फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक और ये फंक्शन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 2 ऐसे करके बिठाएंगे. तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 बिठाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 होगा 1. ठीक है, मतलब 1 का इमेज होगा 1. ठीक है, और अगर x का वैल्यू 2 बिठाएंगे तो हम क्या पाएंगे, f ऑफ 2 विल बी 1/2.
ठीक है, 1/2। और ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू n बिठाएंगे, ठीक है, और n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक, कैसा भी एक रियल नंबर बिठाएंगे तो हम पाएंगे f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। हम सारे इमेजेस को इस फॉर्म में पाएंगे, ठीक है, मतलब हर पॉइंट का ही इमेज होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक मज़ेदार बात वो है, अगर हम x इज इक्वल टू 0 बिठाएंगे तो 0 तो बिठा ही सकते क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, f ऑफ 0 विल बी 1/0, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड। मतलब 0 जो पॉइंट है उसका सेट बी पे कोई, सेट बी मतलब रियल नंबर पे कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है, 0 का कोई इमेज ही नहीं है। सो दिस फंक्शन विल नॉट बी ए फंक्शन, ठीक है, ये इससे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ फंक्शन नहीं है, हमने देखा है अभी। यहाँ पे चीज़ लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करने के लिए, ठीक है, वही चीज़, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो चीज़ है वो फंक्शन है या नहीं। तो हम यहाँ से देख के ही बता सकते हैं ये चीज़ फंक्शन नहीं है। क्यों? अगर हम x इज इक्वल टू 2 बिठाएंगे तो वो फंक्शन f ऑफ 2 विल बी अनडिफाइंड, मतलब 2 पॉइंट का कोई इमेज ही नहीं होगा, जो ये चीज़ फंक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़ फंक्शन हो सकती है क्योंकि ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए साइन x अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ फंक्शन हो सकती है, ठीक है। आप इसे खुद से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। इफ फंक्शन फ्रॉम a to b is a function, then set A is called the domain and set B is called the codomain, ठीक है। अगर ये सेट A है और ये सेट B है, ये A है ये B है, तो इस सेट A को बोला जाएगा डोमेन एंड ये जो वाला जो सेट है सेट B उसे बोला जाएगा कोडोमेन, ठीक है। और द सेट ऑफ ऑल F images of the elements of A is called the range of A, ठीक है। मतलब A सेट का हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा उन सारी इमेज को लेके B पे जो सेट होगा वो होगा रेंज ऑफ द फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ A इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू A, ठीक है। डायग्रामिकली आप देख सकते हैं ये चीज़ है सेट A, ये है सेट B, तो सेट A जो है वो होगा डोमेन और B जो है वो होगा कोडोमेन, ठीक है। और इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ से ऐसे रिलेट होकर ये वाला जो सेट होगा, ठीक है, ब्लू एरिया जो है शेडेड वो होगा रेंज एंड हमेशा याद रखना रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। मतलब इस A सेट का एलिमेंट्स को जो इमेज है उन इमेज को लेकर जो सेट फॉर्म हुआ है वो है रेंज, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, लेट A इज दिस सेट एंड B इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। Z यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है, वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स B जो सेट है, ठीक है। और Z फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एफ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है मेन फंक्शन। फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे सेट A है और B जो है वो है इन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन को निकालने को बोला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है यहाँ पे -2 बिठाएंगे, तो क्या होगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4,
ठीक है। उसके बाद x की -1 बिठाएंगे तो f ऑफ -1 विल बी 1। उसके बाद x की इक्वल टू 0 बिठाएंगे तो f0 विल बी 0। x की वैल्यू 1 बिठाएंगे तो f1 विल बी 1। x के वैल्यू 2 बिठाएंगे तो f2 होगा 4। मतलब -2 का इमेज होगा 4, -1 का इमेज होगा 1, 0 का इमेज होगा 0, 1 का इमेज होगा 1 और 2 का इमेज होगा 4। ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिकली उसे डायग्रामिकली उसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। ये जो सेट है ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। ये है सेट ए और ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 का इमेज है 4 और 2 का भी इमेज है 4, -1 का इमेज है 1 और 1 का इमेज भी 1 ही है और 0 का इमेज है 0। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सेट ए जो है वो होता है डोमेन। तो ये वाला जो सेट है वो होगा डोमेन और ये वाला जो सेट है वो होगा कोडोमेन, जो यानी जो सेट बी है। ठीक है। अब होगा रेंज। रेंज क्या होगा? रेंज होगा ये सारे एलिमेंट का जो इमेज है, इन सारे एलिमेंट मतलब सेट ए यानी डोमेन का जो इमेज है उन सारे एलिमेंट को लेके जो सेट होगा, यानी ये 0, 1, 4 इन 3 एलिमेंट को लेके जो सेट फॉर्म होगा वो होगा रेंज। ठीक है। यानी डोमेन जो होगा वो पूरा सेट ए होगा, कोडोमेन जो होगा वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रेंज होगा 0, 1 और 4। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने तरह के फंक्शन होते हैं? फर्स्ट है 1-1 फंक्शन। ठीक है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1-1 इफ एंड ओनली इफ distinct elements of A have distinct image in B, which means every pre-image must have one unique image। ठीक है। मतलब हर एक प्री इमेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इमेज होना है। ठीक है। और सिंबॉलिकली इसे f is 1-1 if x1, x2 belongs to A। We have x1 is not is equal to x2। ये क्या इम्प्लाई करता है? जो fx1 is not is equal to fx2। अगर दोनों पॉइंट सेट ए का दोनों पॉइंट अगर इक्वल नहीं है तो उन दोनों का इमेज भी इक्वल नहीं होगा। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए। और या फिर f of x1 is equal to f of x2। ये क्या इम्प्लाई करेगा? x1 is equal to x2 for all x1, x2 belongs to A। मतलब अगर दोनों का इमेज सेम है तो वो दोनों पॉइंट भी सेम ही होगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवेलेंट फंक्शन। मतलब 1-1 जो फंक्शन है उसका दूसरा नाम है यूनिवेलेंट फंक्शन। ठीक है। डायग्रामिकली ये है सेट ए और ये है सेट बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है। ये है प्री इमेज और ये है इमेज। ठीक है। नेक्स्ट है मेनी वन फंक्शन। ठीक है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी हैज 2 or more than 2 pre-images in domain A, which means image may have 2 or more than 2 pre-image। मतलब मेनी वन फंक्शन में इमेज का 2 और 2 से ज़्यादा भी प्री इमेज हो सकते हैं। ठीक है। और सिंबॉलिकली फंक्शन इज मेनी वन if x1, x2 belongs to A, we have x1 is not is equal to x2। वो इम्प्लाई करते हैं f of x1 is equal to f of x2। मतलब दो पॉइंट अगर सेम ना भी हो तो उन दोनों का इमेज सेम हो सकते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है।
इस एलिमेंट का भी इमेज ये है और इस एलिमेंट का भी इमेज ये है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों का इमेज जो है वो सेम है। ठीक है, ये है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ देयर इज नो एलिमेंट इन बी which is not an image of some element of A, which means every image must have at least one pre-image। ठीक है, मतलब ऑन टू फंक्शन में हर एक इमेज का कम से कम एक प्री इमेज होना ही है। ठीक है, डायग्राम के लिए आप देख सकते हैं ये एक सेट है और दूसरा ये एक सेट है। यहाँ पे हर एक इमेज का एक ना एक इमेज प्री इमेज है ही। ठीक है, नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, व्हिच मीन्स एटलीस्ट वन इमेज मस्ट हैव नो प्री इमेज। मतलब इनटू फंक्शन में एक ऐसा इमेज होना ही है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली आप देख सकते हैं ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। इस इमेज का इस सेट पे कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, ये है इनटू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वन वन ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन from A to B is said to be 1 1 onto when it is both 1 1 and onto. It is also known as bijective or bijection. Okay, मतलब एक फंक्शन को हम तभी 1 1 onto फंक्शन बोल सकते हैं अगर ये दोनों एक ही साथ 1 1 भी है और onto भी है। ठीक है, इसे हम बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायग्रामिकली आप देख सकते हैं ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 1 इनटू फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 इनटू व्हेन इट इज बोथ 1 1 एंड इनटू। ठीक है, हम एक फंक्शन को तभी 1 1 इनटू बोल सकते हैं अगर ये एक ही साथ 1 1 भी है और इनटू भी है। ठीक है, अब ग्राफिकली और डायग्रामिकली आप देख सकते हैं ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है और इनटू भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन ऑन टू व्हेन इट इज बोथ मेनी वन एंड ऑन टू। एक फंक्शन को हम तभी मेनी वन ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं अगर ये एक ही साथ वो मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, और डायग्रामिकली आप देख सकते हैं ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। ये फंक्शन जो f है ये मेनी वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी वन इनटू फंक्शन। A function from A to B is said to be many one into function when it is both many one and into। मतलब एक फंक्शन को हम तभी many one into फंक्शन बोल सकते हैं अगर ये एक ही साथ many one भी है और into भी है। ठीक है, डायग्रामिकली आप देख सकते हैं ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये जो फंक्शन f है ये many one भी है और into भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एन 1 1 ऑन टू मैपिंग, देन द मैपिंग इनवर्स फंक्शन फ्रॉम बी टू ए which associates to each element b belongs to capital B, then a belongs to capital A, such that fa is equal to b is called the inverse mapping of the mapping function from a to b। ठीक है, इसे हम डायग्रामिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब दे सकते हैं ये एक सेट है कैपिटल ए और ये दूसरा एक सेट है कैपिटल बी। ठीक है, इस ए सेट का एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और बी सेट का एक एलिमेंट है बी। तो एफ ऑफ ए हो इक्वल टू होगा बी, मतलब इस चीज़ से यहाँ तक फंक्शन है। ठीक है, अब ये था फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, उल्टा फंक्शन का उल्टा होगा इन्वर्स फंक्शन। लास्टली सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स ऑन फंक्शन। फर्स्ट है रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द इमेज ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, रेंज जो है वो डोमेन का ही इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमने पहले पढ़ा था रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। थर्ड इज इन एन ऑनटू फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, ऑनटू फंक्शन में रेंज जो और कोडोमेन बराबर हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है ऑनटू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑनटू फंक्शन है उसे हम सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है इफ ए एंड बी हैव एन एंड एम एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एम टू द पावर एन। मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर दो सेट है और उसके अंदर एन और एम नंबर पे एलिमेंट है, तो ए से बी तक कितने मैपिंग हो सकते हैं, वो है एम टू द पावर एन। इतने नंबर तक मैपिंग हो सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है इफ ए एंड बी हैव एन इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर एन माइनस 2। ठीक है, मतलब अगर ए सेट में एन एलिमेंट्स है और बी सेट में भी एन एलिमेंट्स है, तो ए और बी के बीच में 2 पावर एन माइनस 2 इतने नंबर के ऑनटू फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन के जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ख़त्म होते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, रीडिंग द बुक इज़ द बेस्ट वे टू गैदर मच नॉलेज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe this channel.